नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। ईडी के समन पर पेश नहीं हुई उर्वशी रौतेला। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को ईडी ने समन भेजा था। बेटिंग ऐप केस मामले में ईडी ने समन भेजा था। बेटिंग ऐप मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को ईडी ने समन भेजा था, लेकिन नहीं पहुंची है उर्वशी रौतेला। ईडी के समन के बाद भी नहीं पहुंची उर्वशी रौतेला। आप देखिए क्या वजह दी गई है उनकी तरफ से, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी की जो अब देखिए इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो लगातार समन जो है वो सोनू सूद को भी दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए। उर्वशी रौतेला नहीं आई हैं, 2 बार नोटिस भेजा जा चुका है इन्हें। और आपको बता दें, सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक्टर सोनू सूद को भी समन जारी किया है। क्रिकेटर युवराज सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि 2 बार समन जारी किए जाने के बाद भी उर्वशी रौतेला ईडी के सामने पेश नहीं हुई हैं। और जावेद हसैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। जावेद, देखिए 2 बार नोटिस जारी किया गया, फिर भी पेश नहीं हुई है उर्वशी रौतेला। क्या जानकारी सामने आ रही है, क्यों पेश नहीं हुई ईडी के सामने? देखिए, अभी तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शायद कुछ वजह से जो है वो आज नहीं आ पाई हैं, और शायद उनकी तरफ से ये ऐसा कहा जा रहा है। अभी ये ऑफिशियली सोर्सेज से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि उर्वशी रौतेला की तरफ से कहा गया है कि वो अगले जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन कर सकती हैं। किसी वजह से शायद वो अभी आज जो उनको ज्वाइन करना था वो नहीं करेंगे, क्योंकि मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी रौतेला को जो है एक साथ 15-16 सितंबर को पेश होना था ईडी के दफ्तर में। मिमी चक्रवर्ती ने तो ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया, करीब 9 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ चली, और तमाम प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है उनसे पूछताछ की गई, और उसके बाद जो है उनका बयान भी दर्ज किया गया। उसके बाद वहां से 9 घंटे की एक लंबी पूछताछ के बाद वो वहां से निकल गई। लेकिन जिस तरीके से उर्वशी रौतेला आज नहीं आ पाई हैं, उन्होंने अपना कोई निजी वजह बताई है जो अभी तक जानकारी आ रही है, जो अभी थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले जो इन्वेस्टिगेशन है वो जरूर उन्हें वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखिए वो इस तरह से वो ईडी के जो समन उसको इग्नोर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुरेश रैना, हरभजन सिंह और आपको हम बता दें शिखर धवन जैसे बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने ईडी के इस समन के बाद, नोटिस के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। इस पूरे मामले में जो गेमिंग ऐप को लेकर है उसमें उनके बयान को दर्ज किया गया। और अब जिस तरीके से युवराज सिंह, सोनू सूद और उसके बाद हम आपको रॉबिन उथप्पा जैसे जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी ईडी का समन गया है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे में जो रॉबिन उथप्पा है वो 22 सितंबर को जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो सोनू सूद हैं और जो आपको बता दें कि युवराज सिंह है, इनका जो है अभी ये कंफर्म हो पाएगा कि इन्हें कब का समन दिया गया है। लेकिन सितंबर में ही इनको भी टू बैक जो है इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके से जो गैम्बलिंग ऐप को लेकर ईडी अपनी बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसमें कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और भी कई लोगों से अभी पूछताछ होना बाकी है। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, और प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी इस मामले को लेकर कई जगह अपने रेड को कंडक्ट भी किया था, जिसमें कुछ अहम दस्तावेज जो है ईडी के हाथ लगे थे। और सबसे बड़ी बात ये देखी कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी हेडक्वार्टर ही ज्वाइन करना है, यानी कि दिल्ली हेडक्वार्टर। और तमाम इन बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस की बात करें, क्योंकि देखिए आज भी आपको बंगाल के जो एक्टर्स हैं उनको भी आज बुलाया गया है, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। किस तरीके से इस पूरे प्लेटफॉर्म को, जो गेमिंग ऐप का जो एक प्लेटफॉर्म है, उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा था, किस तरीके से उसे प्रमोशन दिया जा रहा था, इसमें सबके क्या क्या रोल है इसको लेकर। उसके बाद मनी ट्रेंड, जो मनी का जो एक पूरा ट्रेल चला, किस तरीके से हुआ, कैसे इन लोगों को पैसे आए, क्योंकि देखिए जो सारे पैसे इन लोगों को पे किया गया है वो इसी जो सट्टा जो गेमिंग ऐप था ये बैन था, और इसमें जिस तरीके से बहुत लोगों को शिकार बनाया गया है इस तरह के गेमिंग ऐप जो लोगों को ठग रहे हैं ऑनलाइन में, तो वो कहीं ना कहीं पैसा भी इन लोगों के पास है, और करोड़ों रुपए का जो है ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो इसलिए अब ईडी इसमें किसी भी तरह की कोई भी जो है कमी होने देना नहीं चाहती, और तमाम जो कई और बड़े जो एक्ट्रेस हैं या बॉल जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनके भी नाम सामने आना बाकी है। लेकिन ठीक अभी है जो है जावेद, रहेगी उर्वशी लगातार सिर्फ नजर, इसमें रह आगे रही है भी वो। आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में खाद के लिए लाठियां चली हैं। आपको बता दें, मुरैना में